हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर हमारी नई लेक्चर सीरीज़ जिसमें कि हम हमारा राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे थे। अभी तक हमारा लेक्चर 1 हुआ है जिसमें हम चैप्टर 1 का बेसिक टॉपिक देखा था, इंट्रोडक्शनरी पार्ट, जिसमें राजस्थान का परिचय हमने बेसिकली पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है नामकरण का। तो पहले हमको बताया जो प्रेजेंटली हमारा राजस्थान है उसका नाम राजस्थान है, लेकिन वो पहले नहीं था। पहले और कुछ नाम होगा तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे कि बीकानेर की बात करें, बीकानेर और जोधपुर को जांगल देश कहा जाता था महाभारत के टाइम पर। बीकानेर और जोधपुर को महाभारत काल के अंदर जांगल देश कहा जाता था। और उसी के पास में बीकानेर जोधपुर के पास में अजमेर और नागौर के बीच का वाले पार्ट को सपाल दक्ष कहा जाता था। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर को कहते थे जांगल देश, और अजमेर और नागौर के बीच के पार्ट को कहते थे सपाल दक्ष, जिस पर चौहानों का अधिकार था। ठीक है, मैंने मार्क भी कर रखा है इंपॉर्टेंट चीज़ें। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश के अंदर आता था। जो हम महाजनपद पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा हमारे टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, उनमें से एक था कुरु। आप महाभारत अगर आपने देखी होगी तो ज़रूर आपने कुरु का नाम सुना होगा, वो एक उनमें से महाजनपद था। तो अलवर जो हमारा आज डिस्ट्रिक्ट है उसका जो नॉर्थन वाला पार्ट है, उत्तरी भाग है, वो कुरु देश के अंदर आता था। वहीं दक्षिणी पश्चिमी देश मत्स्य के अंदर आता था। मतलब अलवर का जो दक्षिणी और पश्चिमी वाला एरिया मत्स्य देश के अंदर आता था। वहीं अलवर का पूर्वी भाग शूरसेन देश में आता था। तो अभी तक हमने क्या देखा, अलवर का उत्तरी भाग कुरु देश में आता था। ठीक है, अलवर का उत्तरी भाग कुरु देश में, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य जनपद में, वहीं पूर्वी भाग आता था शूरसेन देश के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का मैक्सिमम पार्ट शूरसेन देश के अंदर आता था। कि इसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली का शूरसेन देश में। ठीक है, और जो कि शूरसेन देश की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और मत्स्य राज्य की विराटनगर। ठीक है, और कुरु राज्य की क्या थी राजधानी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंद्रप्रस्थ को लेकर ही लड़ाई होती है, पांडवों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो शूरसेन राज्य की राजधानी थी मथुरा, मत्स्य राज्य की राजधानी थी विराटनगर, और कुरु राज्य की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उदयपुर के एरिया को बोला जाता था शिवी, और उसका एक और नाम था मध्यमिका। ठीक है, शिवी और मध्यमिका। ठीक, यहाँ पर मेव जाति भी रहा करती थी, इसी वजह से इस एरिया को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। ठीक है, जो अभी हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है उसको हम वागड़ प्रदेश कहते थे। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु या मारवाड़ कहा जाता था, आज भी मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो जोधपुर के राज्य को मरु प्रदेश या मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरत्रा कहते थे, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि प्रतिहारों का शासन था तो उनको गुर्जरत्रा कहा जाता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, जो सिरोही के हिस्सा था उसमें अर्बुद या आबू देश कहा जाता था। सिरोही के अंदर एक एरिया आता है आबू, हमने पढ़ा होगा। ठीक है, उसको आबू देश के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर को मांड कहते थे। ठीक है, जैसलमेर को कहते थे मांड। कोटा और बूंदी को हाड़ौती कहते थे, अभी भी हाड़ौती कहते हैं। और झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंदर आता था। कहाँ, झालावाड़ का दक्षिणी भाग किस में आता था, मालव देश के अंदर। ये टू द पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। आरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरी ये बुक किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए रीट का, पटवार का, आरएस का, उससे पहले आपको ये खत्म करनी ही पड़ेंगे किताबें। ठीक है, चलो आगे वाला हमारा पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1800 ईस्वी में
सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूता नाम का यूज़ किया था। ठीक है, 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, राजपूताना का नाम प्रयोग करा था। ठीक है, फिर एक प्रसिद्ध इतिहासकार होते हैं राजस्थान के, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, 1829 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, कौन सी पुस्तक, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस एरिया के लिए रायथान या फिर अथवा राजस्थान का यूज़ करा था। ठीक है, दो चीज़ें निकल कर आई। सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना का यूज़ करा गया था क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का शासन हुआ करता था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना का यूज़ करा। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान का नाम यूज़ किया गया था। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगला पैराग्राफ हम जल्दी लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।